हेलो योस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Ace of Wands, the Six of Cups, the Two of Cups, the High Priestess, and the Knight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है द टू ऑफ कप्स। द टू ऑफ कप्स शो कर रहा है उस रिलेशनशिप को जो ग्रो कर रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई हेजिटेट कर रहा है दोबारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। लगता है जैसे कि आप दोनों पहले भी काफ़ी समय बिता चुके हैं इस रिलेशनशिप में। लाइक 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा रिलेशनशिप जो आप हमेशा से इन्जॉय करते थे। नाउ मे बी अभी तक ये फ्रेंडशिप जोन में ही था। इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में आ गए थे तो भी इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहा जैसे कि वो आपसे अभी दूर ही है। किसी तरीके की बाउंड्री बनी रही, बिकॉज उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ये एक्सेप्ट कर सके कि वो अब आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। सो आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी कोई ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपको अभी भी नहीं जानते। उन्हें अपना प्रपोज़ल रखने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। उन्हें कुछ भी कहने से पहले बहुत ज़्यादा वर्क कर लेना होगा आप पर और ख़ुद पर। सो कोई ऐसा फील कर रहा है कि उनके पास अभी एक बहुत लंबी जर्नी है। 2 ऑफ कप्स अचीव किया है आप दोनों ने, पर एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स होता है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। अब तक तो इन्हें काफ़ी आगे ले जाना चाहिए था इस रिलेशनशिप को, पर ये ऐसा नहीं कर पाए। इनफैक्ट ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, ये उनके इसी स्लो मूविंग नेचर को दर्शाता है। ये स्लो मूविंग नेचर इसलिए है क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। ये नहीं जानते कि ये क्या चाहते हैं। ये नहीं जानते कि ये कैसे डील करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर से। ये नहीं जानते कि क्या जो होने वाला है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है। तो ये इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड आप यहाँ देख रहे हैं, ये शो करता है कि ये पर्सन आपके बारे में कितना श्योर है। जब से ये आपसे मिले हैं तब से ही आपके बारे में श्योर है। इन्हें पता है कि इन्हें आपके जैसा पर्सन ही चाहिए था। इन्हें ये कमिटमेंट करना ही था। इट्स लाइक उन्हें हमेशा से ये पता था कि उन्हें आपसे शादी करनी है, बट देन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई वक्त के साथ, बिकॉज इनके मन के अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ गई। ये पर्सन अपने आप को जज करने लगा और आपको और ख़ुद को कंपेयर करने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इन इनसिक्योरिटीज़ का लेना देना उन लोगों से भी हो सकता है जो इनके आसपास है। ओके, हो सकता है इनसे कुछ लोगों ने ये भी कहा हो कि आप उन्हें आज नहीं तो कल छोड़ ही देंगे बिकॉज़ वो आपके काबिल नहीं है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है किसी ने ये कहा हो कि आप उनके काबिल नहीं हैं बिकॉज़ आप ट्रस्ट नहीं किया जा सकते। वो भले ही आपसे कितना भी प्यार करे, आप उनसे उतना प्यार नहीं करेंगे। सो इस तरीके से देखा जाए तो आप उनके काबिल नहीं हैं। तो कुछ लोगों ने इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो सकती है, और कहीं ना कहीं वो जो डर है वो इनके मन के अंदर है अब, और वो इसीलिए श्योर नहीं है कि वो क्या करें और क्या ना करें। एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है यहाँ पे। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप उनका माइंड रीड कर सकते हैं। आप दोनों के बीच इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है कि वो उन्होंने कभी कहीं और नहीं देखी, किसी और के रिलेशनशिप में भी नहीं और अपने रिलेशनशिप्स में भी नहीं। अगर पास्ट में उनके रिलेशनशिप थे तो, या फिर
या इनके फैमिली मेम्बर्स हैं तो भी उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई इन्हें इतनी अच्छी तरीके से समझ सकता है, रीड कर सकता है। और आपका इतना ज़्यादा वाइज होना कभी कभी इस पर्सन को इंटिमिडेट करता है, डराता है कि ऐसा ना हो कि आप उनके डर को भी पहचान जाए, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को भी समझ जाएं, बिकॉज़ सरफेस पे आपको ये कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनके मन में कोई डाउट है या इनसिक्योरिटी है। बट ट्रुथ ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि द हाई प्रीस्टेस को ये पता चले। इसीलिए भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हाई प्रीस्टेस उनके ज़्यादा क्लोज आए तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस को सब सच पता चल जाएगा। हालांकि उन्हें लगता है कि द हाई प्रीस्टेस अभी भी जानती ही है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ चीज़ों को आपसे छुपा सकें। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेसोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, द 6 of Wands, 3 of Wands, the 4 of Pentacles, the Magician and the 2 of Pentacles. Okay, so हमारे पास है द 6 of Wands। 6 of Wands के होने का मतलब है कि आपको ये पर्सन कुछ प्रूव करना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले ये श्योर होना चाहते हैं कि जब भी वो कोई अप्रोच ले इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तब वो एक्सेप्ट किया जाए। इट्स लाइक उन्हें कोई रिजेक्शन का डर ना हो। सो ये पर्सन एक परफेक्ट डे का इंतज़ार कर रहा है, जिस दिन सब कुछ परफेक्ट होगा, जिस दिन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा और उसके बाद वो आपको अप्रोच करेंगे और वो तब श्योर हो सकते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो किसी का ईगो बहुत फ्रेजाइल है, इसे बचाने के लिए वो अब तक कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाए। द थिंग इज़ कि ये पर्सन मैच्योर नहीं है इतना कि ये समझ पाए कि परफेक्ट डे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अगर आप चाहें तो हर डे परफेक्ट है। सो ये पर्सन अभी भी बहुत कुछ सीख रहा है। वो इस लेवल पे नहीं है कि वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाए। लाइक ये जो 3 of Wands वाला कार्ड है, ये आपके वेट को दर्शा सकता है जो कि काफ़ी लंबा रहा है और अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। द मजिशियन का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी परफेक्ट पिक्चर को देख रहे हैं पर वो एक्चुअली आपके लिए परफेक्ट नहीं है। द मजिशियन एक इल्यूजन, एक मैजिक को दर्शाता है, तो इस इल्यूजन के नीचे जाना ज़रूरी है, यानी इसके सरफेस में क्या है उसको देखना ज़रूरी है। 2 of Pentacles का कार्ड है, तो 2 of Pentacles आपसे कह रहा है कि ये वक्त है चीज़ों को बैलेंस करने का। ओके, एंड ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली आपको फिगर आउट करने में हेल्प कर रही है कि आप किस हद तक किसी के बिहेवियर के साथ पुट अप कर सकते हैं। लाइक ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है और यूनिवर्स आपको ये शो कर रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं तो आपको क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है। नाउ द 4 of Pentacles का कार्ड है, तो टैरो आपको कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए उन चीज़ों से जो आपका टाइम ले रही हैं, पर हो सकता है आपको कोई रिजल्ट ना दें। बिकॉज ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहता है और किसी भी हाल में ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते रिजेक्शन का या किसी और तरीके का। तो इनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा और आपका ये काफ़ी समय ले सकते हैं, बाद में आपको डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके, बुक ऑफ शैडोज, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विद इन। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो सब आपके पास है। आपको बस उन आंसर्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की जर्नी प्लान करने की ज़रूरत है। ओके, सो इंट्यूशन को सुनिए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रुथ जानने के लिए। तो ये है रीडिंग इस
वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।